जो यूट्यूबर है कीड़ा मकोड़ा की तरह टे 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 करते रहता है और मुझे गाली देता है इस बात पर, जब मैं मनीष कश्यप की गलतियों को बता रहा था कि अगर आप बिहार बदलने चले हैं तो इस मानसिकता से बिहार नहीं बदलेगी, तो हमको गाली दे रहा था। मैं अब उससे पूछना चाहता हूं कि तुम अब अपना थूका हुआ थूक दोबारा छापोगे, क्योंकि तुम तो मेरे खिलाफ बोल रहे थे और मनीष कश्यप माफी मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और कल मनीष कश्यप जी का इंटरव्यू आया द पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। उसके पत्रकार हैं कुमार अभिनव, उन्होंने लिया था इंटरव्यू। तो कई सारी बातें सामने आई और आज मुझे बोलना बहुत जरूरी है इस वीडियो पर। इस वीडियो के सारे टॉपिक इसमें शामिल है। इस पेज में मैं पूरी वीडियो दिखा तो सकता नहीं, लेकिन उस टॉपिक में मनीष कश्यप ने क्या क्या बोला और मैंने जो लिखा है कि क्या मैंने लिखा है कि मनीष कश्यप लोगों को दोबारा धोखा देने की तैयारी में है। क्या ऐसा है? तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 2025 उन्होंने घोषणा कर दिया है कि 2025 में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे। तो आइए अब आगे की इनकी रणनीति में समझा देता हूं और बात भी कर लेता हूं कि अगर 2025 की चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या वो किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, और लोग कितना भरोसा करेंगे मनीष कश्यप के ऊपर, क्योंकि मनीष कश्यप उतना बदले हैं। पलटू राम कहा जा रहा था नीतीश जी को, लेकिन उनके रिकॉर्ड तोड़ने में माहिर निकले मनीष कश्यप। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं? हालांकि मनीष कश्यप की वीडियो में शुरुआत ही आप देखेंगे तो पता चलेगा, कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोग सवाल करते हैं और उनका सवाल जायज है, मैं सबसे माफी मांगता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे अपने लोग नाराज हैं, मैं उन्हें मना लूंगा और नहीं मानेंगे तो मुझे गाली देंगे सोशल मीडिया में, और क्या करेंगे? मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। मनीष कश्यप ने यह माना कि उन्होंने गलती किया है, इसीलिए उनके लोग नाराज हैं और वो माफी मांग रहे हैं। तो मैं उन कीड़ा मकोड़ा वाला दो चार गो जो यूट्यूबर है कीड़ा मकोड़ा की तरह टे 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 करते रहता है और मुझे गाली देता है इस बात पर, जब मैं मनीष कश्यप की गलतियों को बता रहा था कि अगर आप बिहार बदलने चले हैं तो इस मानसिकता से बिहार नहीं बदलेगी, तो हमको गाली दे रहा था। मैं अब उससे पूछना चाहता हूं कि तुम अब अपना थूका हुआ थूक दोबारा छापोगे, क्योंकि तुम तो मेरे खिलाफ बोल रहे थे और मनीष कश्यप माफी मांग रहा है। तो तुम क्या हो जानते हो? तुम हो भैंस, उसके देह में ना धैल रहता है ढील ढील ढील, अठगुरबा गांव में कहते हैं। वो अपना स्वार्थ के लिए भैंस के साथ चिपकल रहता है, क्योंकि ओकर खून पियत रहता है, खून चूसत रहता है, लेकिन वो सबको दिखाते रहता है, ओकरा लगत रहता क्या है जानते हो? कि हम भैंस के देह पर चढ़ के, ओकरा शरीर पर चढ़ के सवारी कर रहे हैं, एकरा हम गुलाम बनले, हम एकर सवारी कर रहे हैं, जबकि वो है खून चूसबा। तू कीड़ा मकोड़ा है, थोड़ा सा के हम बातें नहीं करेंगे, हटाओ। अब आ जाते हैं जी मुद्दे पर। मनीष कश्यप जी का कहना हुआ यह भी कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे, खाली नेता और बड़े लोग ही क्यों चुनाव लड़ेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मनीष कश्यप जी कि लोग, चलिए मान लेते हैं आपकी इस बात पर भरोसा करें, तो मुझे ये बताइए, अभी जस्ट 1.5 महीना पहले 2024 में ही चुनाव हुआ लोकसभा का। पहले आप गए थे लोकसभा चुनाव लड़ने निर्दलीय, दूध से नहलाया गया और लोगों को आपने प्रॉमिस किया कि भैया 5 साल तक तो हम किसी हाल में दूसरा पार्टी से नहीं मिलेंगे, आप लोग मुझे वोट दीजिए, चंदा दीजिए, हम दान भी लेंगे, वोट भी लेंगे। लोगों ने नहलाया भी आपको, दूध से शुद्ध कर दिया, लेकिन इस शुद्ध होने के बाद भी आपको लगा हम शुद्ध नहीं हुए, तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आप गए, शामिल हुए। हालांकि बीजेपी में जाने से कोई गलती नहीं की आपने, आम जनता को जो धोखा दिया ये गलती आपने किया। बीजेपी में एक आदमी थोड़े गया है, बीजेपी में लोग जाता है, और कौन पार्टी दूध का धुला हुआ है जो हम ये कह दे कि फलानमा में चल जाते तो अच्छा हो जाता, ये भी हमने कभी नहीं कहा आपको। किसी और पार्टी में चल जाते तो अच्छा हो जाते। बीजेपी भी उतना गलत नहीं कदम उठाया जितना गलत कदम आपने उठाया आम लोगों के साथ धोखा करके।
इसीलिए हमारी लड़ाई आपके साथ रही लगातार और हम अपनी बात को रखते रहे। अब मुझे यह बताइए कि आप ये कहते हैं कि क्या मध्यम वर्गीय परिवार के लड़का चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या कंपटीशन की तैयारी करने वाला खाली तैयारी करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा? चलिए, कितना लोग चुनाव लड़ लेगा? और दूसरी बात, अगर चुनाव लड़े, सबका अधिकार है, हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि कोई पार्टी अगर तुझे टिकट नहीं देता है तो तुम निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हो। बिल्कुल, आपका भी कहना यह है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कई बार विरोध किए इस बात का कि नेता के बेटा ही टिकट लेके काहे चुनाव लड़ेगा, काहे लेगा टिकट? कहां आपने विरोध किया कि नेता के बेटी टिकट लेकर चुनाव क्यों लड़ेगी? इस बात का तो आपने विरोध नहीं किया। वहां पे आम जनता को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? चाहे भाजपा काहे नहीं दे रही है, आरजेडी काहे नहीं दे रही है, जदयू काहे नहीं दे रहा है? भाई, ये बात रखना चाहिए था ना उस समय। अब अपना चुनाव लड़ना है तब मध्यम वर्गीय परिवार के लड़का काहे नहीं चुनाव लड़ेगा? बोलना चाहिए था ना उस टाइम। अभी ये जस्ट चुनाव हुआ था। चलिए, हो सकता है कि उस समय भुला गए होंगे, ये बात नहीं याद रहा होगा। अब आपका यह भी है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग आपको किस उम्मीद से भरोसा करेगा कि 2025 में मनीष आएंगे और इनको विधानसभा चुनाव लड़ा के और विधानसभा के अंदर भेजा जाए कि आम जनता के बात को रखेंगे। क्योंकि आपको जब जैसे ही किसी पार्टी का दामन थामते हैं, दामन ही थामा था, टिकटों नहीं मिला था, चुनाव भी नहीं आप लड़ पाए, खाली दामन थामे तो कितना वफादार पार्टी के लिए हो गए आप, और आम जनता को लात मारा आपने। पुल गिरने पर और प्रज्वल रेवन्ना पर एक साथ सवाल पूछा गया आपसे। कुमार अभिनव ने आपसे जब सवाल दोनों पूछा, तब पुल गिरने पर आप अधिकारी और इंजीनियर को घेरते हैं। ये तो मैंने कई वीडियो बनाया, उसके बाद आप अब नीतीश कुमार जी का नाम लेते हैं, लेकिन भाजपा वाले का नाम नहीं लेते हैं, आप मोदी जी का नाम नहीं लेते हैं। सत्ता में खाली नीतीश जी नहीं है, लेकिन अभी भी आप नाम लेते हैं। नीतीश जी का आपने नाम लिया, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के बारे में उस वीडियो में आपने नहीं बोला, जबकि सवाल आपसे पूछा गया, आप खाली पुल पर बोल के निकल गए। प्रज्वल रेवन्ना अभी भी नहीं जानते हैं आप। 2000 लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उसकी वीडियो बनाया, और वह सांसद है। अभी हार गया, पहले था बीजेपी के साथ ही था, और इस बार भी बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ा था गठबंधन में। तो जब आपसे पूछा गया था इंटरव्यू में, आप एकदम ढीठ बन के कहे प्रज्वल रेवन्ना के बारे में मैं नहीं जानता हूं, माफी चाहता हूं। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, जिसमें 6000 करोड़ चंदा लेती है भाजपा, तो आपने सीधा कहा कि हम इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। ये सारे मुद्दा आम जनता का था, तो आम जनता की तो बात आप कभी करबे नहीं करते। जैसे आप पार्टी का दामन थामते हैं, आम जनता की बातें भूला जाते हैं। पार्टी में जाते आम जनता को धोखा देते हैं। जब आपको पार्टी को धोखा देना है तो आम जनता को अपने साथ में करते हैं। यही तरीका आपका आगे रहा है। आप चुनाव के टाइम में कह रहे थे कि महंगाई कहां है, महंगाई नहीं है। कहां है महंगाई? बेरोजगारी कहां है? विकास ही विकास गिनवाते थे, इतना मोटा फाइल लेकर एयरपोर्ट पर आप ही नहीं गिनवा रहे थे। और जब आपके बोलने पर पीछे कुत्ता बोलने लगा था, तो आप कहने लगे कि देखिए, हम जब विकास गिनवाते हैं तो इसी तरह से विपक्ष भौंकने लगता है। तो मतलब अगर कोई सवाल उठा रहा है सरकार पर, तो वो कुत्ता हो गया आपके नजर में। तो फिर अगर विकास है, ये है, विकास ही विकास हुआ, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, तो फिर ये 2025 में आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? जब सब कुछ सही है। ये 2 महीना सही था, 2 महीना पहले विकास था, अब 2 महीना में विनाश हो गया। कैसे? और अगर विनाश हो गया तो ये सरकार किसकी है? और बीजेपी से तो आप अभी पार्टी से निकाले भी नहीं गए हैं, तो इस सवाल का जवाब बनता है, जवाब जरूर दीजिएगा कि 2 महीना पहले विकास गिनवा रहे थे और 2 महीना में विनाश कैसे होने लगा? इतनी सारी पुल गिरी जिसमें आपने भाजपा के नामे नहीं लिए। अरे ऊपर से नीचे तक कमीशन खोरी होता है, ये आपको पता है,
लेकिन आपने भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराया। चलिए मान लेते हैं कि आपका फॉर्मूला होगा, यहां पर नीतीश जी खाली गलत है। तो मुझे एक चीज और जानना है। क्या जानना है जानते हैं? हमें यह जानना है, पहली बात, आम व्यक्ति इस बात को समझ लीजिए कि हमारे देश में स्थिति क्या है कि हम देशभक्त नहीं हैं, पार्टी भक्त हम जरूर हैं। अगर बिहार आज भी गर्त में है तो सब मिलकर बर्बाद किया है, कोई एक नहीं, सब ने। अगर बिहार की उन्नति आज भी नहीं हो पाई इतने दिनों में तो सबने मिलकर बर्बाद किया है। और जब तक आप पार्टी भक्त रहेंगे तो पार्टी का विकास होगा, देश का विकास कभी नहीं होगा, आपके राज्य का विकास नहीं होगा। इस देश के सबसे धनी पार्टी बीजेपी है, लेकिन इस देश का, इस दुनिया का सबसे धनी देश भारत नहीं है। आइए, कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही थी, कांग्रेस अच्छा काम नहीं की तब ना भाजपा को लोग चुना। कांग्रेस अगर अच्छा करते रहती तब भाजपा को नहीं चुना जाता मेरे भाई, भाजपा को डिलीट मार दिया जाता। लालू जी से लोग सब खुश ही रहते, लालू जी के शासन से, तो नीतीश जी 20 साल शासन नहीं करते। यह सच बात है। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं तो यह बात मानने की बात है, और यह मानना भी चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी के हैं फिर भी आप। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि जिसने अपने हिंदू धर्म की रक्षा की ठेकेदारी ले रखा है वही हमारे हिंदू धर्म के पूर्वजों को गाली देता है, तो आप क्या कहेंगे? कि सारे पत्रकार गलत है और वही जो है राजा हरिश्चंद्र के नाजायज औलाद है। तो आपने सुना, इस व्यक्ति ने ध्रुव राठी का विरोध करते करते इतना नीचे तक गिर गए कि इन्होंने यह कह दिया कि ध्रुव राठी तुम ही एक राजा हरिश्चंद्र के नाजायज औलाद हो। अब जरा सोच के देखिए, राजा हरिश्चंद्र जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पूर्वज थे, वो इतने बड़े दानवीर और सत्यवादी राजा थे जिनके बारे में आज भी किसी को कहा जाता है, जब व्यक्ति कोई सच बोलने वाला होता है तो कहते हैं क्या तुम राजा हरिश्चंद्र हो क्या? यानी बताइए, उस व्यक्ति का अपमान किया। किसी का नाजायज औलाद कब होता है? किसी का नाजायज औलाद, राजा हरिश्चंद्र के नाजायज औलाद। तो आपका क्या कहना है कि राजा हरिश्चंद्र को गाली नहीं दिया गया? राजा हरिश्चंद्र को भी गाली दिया गया। किसी भी व्यक्ति का नाजायज औलाद कब होगा? जब उस व्यक्ति का प्राय स्त्री के साथ कोई संबंध हो और उससे बच्चा पैदा हो, वो नाजायज औलाद होता है। तो सोच के देखिए कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वजों को इस व्यक्ति ने गाली दिया। तो क्या हिंदू लोग इस बात पर विरोध करेंगे कि मनीष कश्यप को इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, मनीष कश्यप जी, आपको यह बात बोलने का अधिकार किसने दिया कि आप राजा हरिश्चंद्र के बारे में ऐसी शब्द का उच्चारण आप कर सकते हैं? किसी को भी कोई बात कहना हो तो इन लोगों से कैसे आप जोड़ सकते हैं? क्या हमारा जो हिंदू धर्म है, सिर्फ हिंदू धर्म के ठेकेदार आप ही हैं? यह बोलने का कैसे आपको हिम्मत हो गई कि आपने यह बात बोल दिया कि राजा हरिश्चंद्र के नाजायज औलाद है ध्रुव राठी? आप ध्रुव राठी को कुछ भी बुरा भला कहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जब कोई विरोध करता है तो उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी नॉलेज है, यह उसके बातों से पता चलता है, ना कि डिग्रियां से। डिग्रियां कभी भी आपके व्यक्तित्व का परिचय नहीं देता है, डिग्री कभी भी आपके व्यवहार का परिचय नहीं देता है, डिग्री कभी भी आपके संस्कार का परिचय नहीं देता है। और किसी का विरोध करते करते इतना गिर जाएंगे कि आप हिंदू में ही रह के हिंदू के उस राजाओं का अपमान करेंगे जिनको इस दुनिया जानती है सत्यवादी के नाम से, जिनको दानवीर के नाम से जानती